हेलो हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सुपर जीके मैथ तौहीद पर। आज हम लेकर आए हैं 10th क्लास का मैथ का इम्पोर्टेंट टॉपिक। सिद्ध कीजिए कि अंडर 5 एक अपर में संख्या है। ऐसे क्वेश्चन आपको बोर्ड क्लास में देखने को मिल जाएंगे, तो हम लेकर आए हैं। तो इससे पहले हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि पर में संख्या क्या होता है। पर में संख्या पर में संख्या वैसे होता है जिसे हम पी बट्टे क्यू की रूप में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू का मान कभी जीरो नहीं होना चाहिए। और ये पी और क्यू हैं, ये एक पूर्णांक है। पूर्णांक बताते चलें, पूर्णांक जो है ना ये जो जो मान माइनस में और जीरो और प्लस में भी आते हैं, एक माइनस के भी और प्लस के भी। और इसके साथ बताता चलूँ, जो इनका एस सी एफ होगा, एस सी एफ पी और क्यू का केवल वन होना चाहिए, जब भी ये परमेय संख्या है पी बट्टे क्यू के रूप में जो लिखी हुई संख्या है। नहीं तो अन्यथा ये परमेय संख्या नहीं है। यदि पी और क्यू का गुणनखंड केवल वन होना चाहिए, यानी कि इसका जो पी और क्यू का गुणनखंड है केवल वन होना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो यहाँ से करेंगे, यानी सिद्ध करना है, यानी कि अनुरूप 5 एक अपर में संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इनकी कल्पना, यानी कल्पना करते हैं हम, यानी कि माना √5 एक परमेय संख्या है, यानी सिद्ध करवा रहा अपर में संख्या, यानी कि इसके विपरीत चलेंगे हम, यानी मान रहे हैं हम अपर में संख्या है। तो अपर में संख्या को लिखेंगे हम, यानी कि √5 है। तो √5 को तो यानी ये परमेय संख्या हो गई, तो हमें माना है परमेय संख्या है। परमेय संख्या हम कैसे लिख सकते हैं, पी बट्टे क्यू के रूप में। अब लिखेंगे दोनों दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे दोनों का, ये 5 आ गई, ये पी पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, तो 5 क्यू स्क्वायर बट्टे पी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं समीकरण एक, यहाँ लिख सकते हैं हम पी क्यू 5 से विभाजित है, यानी कि यदि हम क्यू को इधर इस तरफ लेकर और पी बट्टे 5 करेंगे, यानी 5 से ये पी क्यू कट जाएगी, तो ये पी क्यू 5 से विभाजित है, इसलिए पी भी 5 से विभाजित है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मानेंगे, माना, अब पी बराबर मान लेंगे कुछ भी मान लो, वही वही वैल्यू माननी है जो ऊपर ये अगर जिससे कटी है वो वैल्यू जरूर माननी है। यानी 5 है तो 5, और कोई से भी मान लो, यानी के मान लो, ये यानी कि ये वाली वैल्यू सेम माननी है जिससे हम निकलवा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, यदि आप दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो पी स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, और के का स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर। उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण एक में हमने पता है क्यों पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर है, तो 5 क्यू स्क्वायर लिखेंगे हम यहाँ पे, 5 क्यू स्क्वायर, यानी 5 से ये कटेगी 5 बार 25, तो 5 के स्क्वायर बचेगी। और इसी रूप में बन गया, इसे मान लेंगे समीकरण 2। तो यहाँ लिखेंगे हम क्यू स्क्वायर 5 से
विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित है, यानी कि दोनों 5 से विभाजित हो गए, पी और क्यू। हम लिखेंगे अब समीकरण 1 व 2 से यह पता चलता है कि 5 दोनों संख्या पी और क्यू का गुणनखंड है। हमने तुम्हें ऊपर बताया था ये, यदि पी और क्यू का गुणनखंड केवल वन होना चाहिए, परिमेय संख्या का नहीं है। अब ये परिमेय संख्या तो है नहीं है, क्योंकि पी और क्यू का गुणनखंड कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। यदि 1 आ रहा होता तो यहाँ पे परिमेय संख्या होती। यदि अब ये परिमेय संख्या है नहीं है तो अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं इससे यह पता चलता है कि हमारी कल्पना गलत है। यानी हमने ऊपर माना था, यानी कल्पना करते हैं √5 एक परिमेय संख्या है, और यहाँ ये परिमेय संख्या नहीं है, तो हमारी ये कल्पना गलत सिद्ध हो गई। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 क्लास के मैथ के पेपर में आता है जरूर, 4-5 नंबर में आता है। और ऐसे इसका टॉपिक है, अपरिमेय सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी में ही ऐसे मानेंगे। और यहाँ पर तुम्हें एक बात और बता दें, परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब लिखेंगे माना 3 + √5 एक परिमेय संख्या है, यानी कि 3 + 2 √5 बराबर P/Q। हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया क्या, परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यदि ये परिमेय संख्या है तो इसे भी ऐसे लिख सकते हैं, वही P/Q के रूप में, क्योंकि ये भी परिमेय संख्या हो गई और ये भी परिमेय संख्या हो गई। तो हमने बताया था अभी तुम्हें, परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। इसमें क्या करेंगे, √2 को इधर रहने देंगे। यदि 3 प्लस में, यदि ये बराबर, यदि ये 3 प्लस में यदि बराबर चिन्ह के इधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्यू आएगा, पी और क्यू किस में ये हो जाएगी 3Q, और √5 ये रही, और √5 को यहीं लिख लेंगे, और P 3Q बट्टे में 2Q। अब ये लिख गई, अभी हमने यहाँ पे लिख दी तो हम यहाँ लिख सकते हैं अब P 3Q बट्टे 2Q एक परिमेय संख्या है। इसको समीकरण 2 मान लेंगे हम, और इसको समीकरण यहाँ पर 1 मानेंगे हम। परिमेय संख्या यहाँ लिख सकते हैं हम, समीकरण 1 व 2 से यह पता चलता है कि
√5 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है क्योंकि हमने तुम्हें बताया था पहले भी, परमेय संख्या बराबर परमेय संख्या, यदि ये परमेय संख्या है तो ये भी परमेय संख्या है, और पी बट्टे क्यू के जो रूप में लिखते हैं तो ये परमेय संख्या है। यहाँ पर भी यदि ये परमेय संख्या है तो ये भी परमेय संख्या है। तो हमने ये लिख लिया √5 एक परमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरमेय संख्या है। √5 एक अपरमेय संख्या है, ये सभी जानते हैं। √5 एक अपरमेय संख्या है। इससे यह पता चलता है कि हमारी कल्पना गलत है। इसलिए 2√5 एक अपरमेय संख्या है। यहीं तक आंसर हो गया, यानी कि सिद्ध हुआ, यानी सिद्ध करवा रहा था ये परमेय संख्या है या नहीं है अपरमेय संख्या। आज हम यहाँ पर तुम्हें बता दें इम्पोर्टेंट कुछ नोट्स हैं, या लिख लेने इसे। अपरमेय जो संख्या होती है, यदि प्लस में परमेय संख्या है, परमेय संख्या तो लास्ट में आएगा आंसर अपरमेय संख्या होगी, दोनों मिलाकर अपरमेय संख्या। एग्जाम्पल दे देते हैं, यदि n√3 है ये, और यहाँ पर 2 है, तो ये भी हमारी अपरमेय संख्या है। और एक और, चाहे ये प्लस में हो चाहे माइनस में हो, प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। और एक और बता दें, यदि चाहे आप परमेय संख्या आ गए, परमेय संख्या और प्लस या माइनस अपरमेय संख्या हो, और जो आंसर आएगा बराबर में अपरमेय संख्या ही होगी। जैसे हमने ऊपर बताया था 2√5, यानी ये संख्या है तो ये अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या। और एक और लास्ट, यदि अपरमेय संख्या और गुणा परमेय संख्या, अपरमेय संख्या और परमेय संख्या, यहाँ संख्या लिखी नहीं है हमने, समझ जाना है यहाँ पे अपरमेय संख्या है अपरमेय संख्या है। परमेय संख्या आगे भी हो सकती है, अपरमेय संख्या पीछे भी हो सकती है, तो आंसर इसका अपरमेय संख्या ही होगा। जैसे कि ऊपर ही 2 गुणा √5, यानी कि 2√5, यानी कि ये अपरमेय संख्या है। हम आप सभी को विश्वास दिलाते हैं, नवंबर से 25 नवंबर 2021 से लेकर जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं, मैथ में 80 प्लस नंबर, 80 प्लस की तैयारी करा देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराएंगे। रोजाना क्लास यहाँ अपलोड होंगी। यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। सुपर जी के मैथ तौहीद पर, और यहाँ पर कंप्यूटर एग्ज़ाम की मैथ की क्लास की टॉपिक भी डाले जाते हैं। थैंक यू।